सिटी स्कैन करवाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। एक सिटी स्कैन करवाने से तकरीबन 300 से 400 एक्सरे एक्सपोजर होते हैं। सिटी स्कैन बड़ा डेंजरस टेस्ट है। सिटी स्कैन करते समय बड़ी दर्द होती है। तमाम तरह की भ्रांतियां लोगों के बीच में फैली हुई है साथियों। सिटी स्कैन को लेकर के आम लोगों के बीच में जागरूकता की इतनी कमी है कि नाना प्रकार की चर्चाएं होती हैं। इसलिए आज मैं सिटी स्कैन से जुड़ी हुई सभी जरूरी बातों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा साथियों। सिटी स्कैन क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, सिटी स्कैन कराते समय कितने रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, सिटी स्कैन किन कारणों से करते हैं और वाकई में सिटी स्कैन करवाने से कैंसर का कितना खतरा होता है, इन तमाम बातों के बारे में जिनको लेकर के आम जनता के बीच में, यूँ कहें कि आम लोगों के बीच में बड़ी ही कन्फ्यूजन रहती है साथियों। आपसे बस गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। यदि आज पहली दफ़ा आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल दी हेल्थ एंड हीलिंग को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। आपको यदि हमारे बनाए हुए ये वीडियो जो बड़ी मेहनत के साथ मैं बनाता हूँ लगता है कि ये आपके लिए इफेक्टिव है, कारगर है, बहुत ज़रूरी है, तो और अपने लोगों तक साझा करें साथियों। जी, मेरा नाम डॉक्टर जन्मेजय है। मैं जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। बतौर सीनियर रेजिडेंट में दिल्ली एम्स में लंबे दिनों तक कार्य किया। वहाँ बहुत कुछ अच्छा बेहतर सीखने का मौका मिला। वहीं से इंस्पिरेशन मिला कि स्वास्थ्य जागरूकता को एक स्तंभ के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, बीमारी और बीमारियों के रोकथाम के लिए इस स्वास्थ्य जागरूकता यानी हेल्थ अवेयरनेस को यूटिलाइज किया जाए साथियों। जी हाँ, तो बिना विलंब किए हुए आज हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे बस गुजारिश है कि वीडियो को बहुत गंभीरता के साथ जरूरी समझ करके देखें, क्योंकि इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि तमाम जितने कन्फ्यूजन हैं, जितनी भ्रांतियां हैं, उससे जो एक पर्दा या परत जो है कि हटाया जा सके साथियों। तो सबसे पहले ये सिटी स्कैन है क्या चीज़? तो इसे हम बोलते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी, यानी ये कंप्यूटराइज टोमोग्राफी है। यानी हम एक तस्वीर निकालते हैं जिसको लेयर बाय लेयर स्टडी करते हैं साथियों। इसे हम कैट स्कैन भी कहते हैं। कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, ये स्कैन एक्सरे रेडिएशन को यूज करता है और फिर उसी रेडिएशन के यूज से हम एक 3D पिक्चर निकालते हैं साथियों। एक साधारण एक्सरे और सिटी स्कैन में फर्क बस इतना ही है कि एक एक्सियल जो एक्सरे है या सिंपल एक्सरे जो है वो सिंगल एक्सपोजर दे करके वो जो है एक प्लेन स्कैन करता है या पिक्चर निकालता है, और सिटी स्कैन जो है 3D पिक्चर निकालता है साथियों। अब इन चीज़ों में फ़र्क क्या चीज़ है? जैसा मैंने आपको बताया कि ये आयोनाइजिंग रेडिएशन यानी एक्सरे रेडिएशन का यूज़ करता है, और ये रेडिएशन जो है कि 3D पिक्चर को कंस्टिट्यूट करने में, बनाने में हमें मदद करता है कंप्यूटर की सहायता से साथियों। अब सिटी स्कैन को किन चीज़ों को देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं? सिटी स्कैन हमारे शरीर में चोट लग जाए, हमारे शरीर के अंदर कोई ट्यूमर हो जाए या कोई विकृति या कोई पैथोलॉजी हो जाए, उसको देखने के काम में आता है साथियों। खास करके ट्रॉमा के मरीजों में, हेड इंजरी में, चेस्ट में इंजरी हो, चेस्ट की कोई बीमारी हो, हेड में कोई ट्यूमर हो, या फिर एब्डोमेन या पेल्विस में भी हो, साथ साथ बोन में कोई पैथोलॉजी हो, बोन में कोई फ्रैक्चर हो, बोन में कोई इंजरी हो, तो उनको देखने के लिए भी हम सिटी स्कैन यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी का हम इस्तेमाल करते हैं साथियों। तो इस प्रकार से हम शरीर के विभिन्न हिस्सों को, खास करके एब्डोमेन, चेस्ट एंड पेल्विस को हम देखने के लिए सिटी स्कैन का प्रयोग करते हैं। कई दफ़ा सिटी स्कैन जो है प्लेन सिटी स्कैन होता है, यानी नॉन कंट्रास्ट सिटी स्कैन जिसे हम NCCT कहते हैं। कई दफ़ा हम डाई यानी कि कंट्रास्ट इस्तेमाल करते हैं जो उसके प्रिसीजन को या फिर कहें कि जो डायग्नोस्टिक कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है, उसे हम कंट्रास्ट सिटी स्कैन या CCT स्कैन कहते हैं। तो ये इसमें यूज होने वाला डाई कई दफ़ा एलर्जी पैदा करता है, इसलिए बड़ी जुडिशियसली या बड़ी सतर्कता के साथ इस डाई को हम प्रयोग करते हैं। इसलिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि किन सिचुएशन में हम कंट्रास्ट सिटी स्कैन यूज़ करते हैं या हमारे लिए बेनिफिशियल है, या किस सिचुएशन में, किस सर्कमस्टांसेस में हम नॉन कंट्रास्ट या NCCT का प्रयोग करते हैं। विशेष करके ब्रेन को देखने के लिए या फिर किडनी को देखने के लिए, बोन को देखने के लिए कई दफ़ा हमें कंट्रास्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। विदाउट डाई ही, विदाउट कंट्रास्ट हम सिटी स्कैन कहते हैं, उसे ANCCT कहते हैं। और जब कंट्रास्ट यूज़ करते हैं तो उसे हम कंट्रास्ट सिटी स्कैन कहते हैं साथियों। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में हमने दिखाया है कि किस प्रकार से जो एक डोनेट सेपरेट मशीन होता है, उस मशीन में किस प्रकार से एक मोटर लगा होता है, उसमें एक ट्रॉली लगी होती है जिस पर पेशेंट लाई डाउन कर जाता है, यानी पेशेंट लेट करके, और उस डोनेट सेपरेट मशीन के अंदर पेशेंट जाता है। और ये भी बड़ा कंट्रोल तरीके से, जिस पार्ट को एक्सपोज करना होता है वही पार्ट अंदर जा करके उस जो एक्सियल मल्टीपल एक्सरे बीम, जो रोटेटिंग एक्सरे बीम जो है, जो एक्सपोज कर रही है बॉडी को, वहाँ तक पहुँचाया जाता है साथियों।
ये इस बात पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि किस पार्ट को हम एक्सपोज कर रहे हैं। तो रेडिएशन कितना लगेगा इस बात पर भी निर्भर करता है, कितनी देर तक, किस पार्ट को, किस एंगल से हम पेशेंट को एक्सपोज कर रहे हैं साथियों। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि इन सब बातों को गंभीरता से समझा जाए। तो इस मशीन को आप बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखें, किस प्रकार से डोनेट सेकंड मशीन के अंदर जो है मोटर लगी है जो एक्सरे मशीन को रोटेट करती है। और रोटेटिंग एक्सरे मशीन जो है 3 डायमेंशनली, यानी जिस पार्ट को स्कैन कर रहे हैं उस पार्ट को डिफरेंट एंगल से, हम कहें कि 360 एंगल से उसको एक्सपोज करता है। और फिर हम कंप्यूटर की सहायता से उस एक्सपोज्ड जो पिक्चर है उसको हम कैप्चर करते हैं और उसको कंस्यूट करके हम कई दफ़ा देखते हैं। कई बार तो हम 3D फॉर्म में कंस्यूट करके पूरी की पूरी ऑर्गन को या ऑर्गन सिस्टम को हम देख सकते हैं कि कहाँ पर फॉल्ट है, और इस पिक्चर के सहायता से हम देख सकते हैं। जिस प्रकार से बोन हमें वाइट दिखता है, पानी हमें ग्रे वाइट दिखता है, एयर हमें बिल्कुल ब्लैक दिखता है, इसी कंट्रास्ट के माध्यम से हम ये तय करते हैं कि किस प्रकार की चीज़ें हैं और कहाँ विकृति हो रही है। नॉर्मल एनाटॉमी और एनाटॉमी से वेरिएशन से हमें ये सिखाती है कि कहाँ पर विकृति है, कहाँ पर तकलीफ़ें हैं, फ्रैक्चर है कि सूजन है या फिर उसमें किस प्रकार की मुश्किलें हैं। ये एक रेडियोलॉजिस्ट इन सबको जजमेंट करके तय करके उस कंप्यूटराइज जो पिक्चर है उसके आधार पर ये तय करता है कि चीज़ें क्या होती हैं। अब बात है कि रेडिएशन का एक्सपोजर कितना है, इससे कितना हानि होता है, कैंसर का खतरा कितना है। तो कहा जाता है कि एक एक्सरे के लिए 0.1 MSP यानी मिलीसीवर्ट एक्सपोजर होता है। एक प्लेन एक्सरे के एक्सपोजर में या लेने में हमें कितना रेडिएशन लगता है, यानी यूनिट में हम मेजर करें तो 0.1 MSP मिलीसीवर्ट जो है रेडिएशन लगता है। और यदि हम इसी को बताएं एक CT स्कैन करने में कितना लगता है तो 3 to 7 मिलीसीवर्ट लगता है, यानी 30 to 70 टाइम्स एक सिंपल एक्सरे के कंपेरेटिवली ज़्यादा एक्सपोजर होता है साथियों। तो ये बातें बहुत भ्रामक बातें कि 3 to 400 एक्सरे के एक्सपोजर बराबर लगता है, इतना लगता है, कैंसर का खतरा बढ़ता है, इन सबको समझना बहुत आवश्यक है। तो 30 to 70 जो मिलीसीवर्ट एक्सपोजर लगता है, जो 30 से 70 गुना ज़्यादा हो गया साधारण एक्सरे की तुलना में। अब आज एडवांसमेंट का दौर है, इस एडवांस दौर में बहुत ऐसी मशीनें हैं CT स्कैन की जो लो डोज एक्सपोजर वाली CT स्कैन मशीनें हैं। तो ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि जहाँ हम CT स्कैन कराने जा रहे हैं वहाँ पर ये हमारे लो डोज CT स्कैन मशीन हो, जहाँ रेडिएशन एक्सपोजर का खतरा जो कि मिनिमाइज हो सके साथियों। विशेष तौर पर CT स्कैन खुद से नहीं कराना चाहिए, CT स्कैन किसी न किसी डॉक्टर के देखरेख में करना चाहिए। और बीमारी को देखने के लिए हमें जजमेंटल होकर के हमें वे डाउन करना होता है कि ये कितना आवश्यक है। यदि वाकई में ये बहुत ज़रूरी है बीमारियों को पकड़ने के लिए, ट्रीटमेंट के फॉलोअप के लिए, तभी हमें CT स्कैन कराना चाहिए। यूँ तो हमें ज़िंदगी में 1 या 2 बार CT स्कैन की आवश्यकता पड़ती है बहुत विशेष तौर पर, लेकिन किसी किसी बीमारी में जब कॉम्प्लिकेटेड बीमारीज होते हैं उस बीमारी को फॉलोअप करना पड़ता है, पोस्ट ऑपरेटिव हमें कंपैरिजन करनी होती है, रिकवरी कितना उसको देखना होता है। ऐसे सिचुएशन में कई दफ़ा मल्टीपल CT स्कैन एक्सपोजर की ज़रूरत पड़ती है साथियों। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है, ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस सेंटर में CT स्कैन करा रहे हैं वहाँ लो डोज CT स्कैन हो, जहाँ पर एक्सपोजर जो रेडिएशन का एक्सपोजर है उसको मिनिमाइज किया जा सके साथियों। तो ये रही रेडिएशन एक्सपोजर की बातें। दूसरी बातें क्या है CT स्कैन से जुड़ी हुई कि ऑफ कोर्स ये एक्सरे बीम यानी एक्सरे रेडिएशन का यूज़ करता है, इसलिए ये आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ करता है, इसलिए इसमें खतरा तो है ही हमें रेडिएशन लगने का। तीसरा क्या है, ये एक ऐसे पेशेंट को जो स्टेबल नहीं है, जिसमें क्विक करना है, उसमें हमने कुछ मिनट के अंदर ही ये CT स्कैन का रिजल्ट हमें मिल सकता है और फिर हम ये जान पाने में सक्षम हो जाते हैं कि शरीर के अंदर किस प्रकार की मुश्किलें हैं, खास करके ट्रॉमा के पेशेंट में। और ये कंपैरिजन यदि हम करें MRI से तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। दूसरा बात है कि जो डोनेट जैसा मशीन है, यानी कि जिसके अंदर हम पेशेंट को डालते हैं प्लेटफॉर्म पे लेकर के, वो भी उतना पैक नहीं है जितना MRI में है। इसलिए क्लोस्ट्रोफोबिया यानी क्लोज चैम्बर का जो फियर है वो पेशेंट में कम होता है। और कई दफ़ा बहुत पेशेंट यदि ऐसा फियरफुल होते हैं, एंग्जाइटी होती है, कई दफ़ा बहुत मुश्किल में होते हैं कि हम कैसे कराएंगे, तो उनको सेडेट किया जा सकता है या सेडेटिव का इस्तेमाल करके फिर हम CT स्कैन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं साथियों। तो CT स्कैन एक बहुत ही यूजफुल टूल है, बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है साथियों। लेकिन आम लोगों के बीच में भ्रांति के चलते लोग CT स्कैन कराने से डरते हैं या जागरूकता की कमी के चलते ही बिना डॉक्टर के एडवाइस के CT स्कैन कराने चल जाते हैं।
और इस एंड पर भी कि डॉक्टर भी जुडिशियसली सिटी स्कैन प्रिस्क्राइब करे जहां बहुत ज़रूरी है, जहां अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे, इन तमाम विधियों के द्वारा बीमारी को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, तभी सिटी स्कैन का हम प्रयोग करें। सिटी स्कैन विशेष करके फीमेल पेशेंट में, यंग फीमेल पेशेंट में, बच्चों में सिटी स्कैन बहुत जुडिशियसली यूज करना चाहिए। बीमारी को पकड़ने के लिए यदि बहुत ही मैंडेटरी है तभी हम इसका प्रयोग करें तो ये ज़्यादा अच्छा है। कहता है कि हमें एक्सटर्नल सोर्स से जो रेडिएशन लगते हैं 1 ईयर में, वो रेडिएशन कुछ ही सेकेंड में हमें सिटी स्कैन को अंदर लग जाए, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन सिटी स्कैन में लगने वाले रेडिएशन हमारे बीमारी को पकड़ने के लिए कितना जरूरी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। साथ ही साथ में हम सिटी स्कैन ऐसे सेंटर में कराएं जहां तमाम बातों को बहुत जुडिशियसली जज करके, बहुत तय करके, देख करके और ट्रेंड स्टाफ के द्वारा ये सब कुछ परफॉर्म किया जाता है, तो वहां भी हम रेडिएशन एक्सपोजर को मिनिमाइज कर सकते हैं। साथ में तो सिटी स्कैन से जुड़ी भ्रांतियां, रेडिएशन एक्सपोजर, कैंसर का होना, खर्चीला है, पेनफुल है, ये सारी बातें बहुत भ्रांतिपूर्ण बातें हैं। उम्मीद है कि ये बातें आपके सवालों का जवाब बनकर के आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से पहुंच रही है। साथियों, आपसे गुजारिश है, विनती है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा ये जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, दी हेल्थ एंड हीलिंग, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। और आज का वीडियो आपको लगता है कि वाकई में महत्वपूर्ण है, जरूरी है, आपने बहुत जरूरी कुछ सीखा है, सिटी स्कैन से संबंधित जो बातें थी वो पहले आपने नहीं सुनी थी या फिर बहुत एक अच्छे नॉलेज के रूप में आपके समक्ष आया है, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो पे जरूर लाइक दें और पहली दफ़ा हमारे चैनल पे आप विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें। आपसे गुजारिश है कि हेल्थ जैसे महत्वपूर्ण विषय को हमेशा टॉप प्रायोरिटी में रखें, कभी भी इसे इग्नोर न करें। आप बीमार हैं तभी भी आप कोई टेस्ट कराने जा रहे हैं, खास करके एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI कराने जा रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ जानकारी जरूरी है। ज़िंदगी में आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और स्ट्रेस जितना कम हो सके लें और अपने तमाम अरमानों को पूरा करते चलते साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।